हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वेल्स आईसीएस लखनऊ। मेरा नाम है प्रशांत और आज के वीडियो का विषय है द स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन ऑफ 2020 गोनी, जिसे फिलीपींस में लोकली रोली भी कहा जा रहा है। तो ये वीडियो शुरू करें उसके पहले एक बार देख लेते हैं कि इस वीडियो का विषय क्या है, चर्चा का विषय क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि गोनी साइक्लोन न्यूज में क्यों है, यूपीएससी के सिलेबस में कौन सा पोर्शन ये वीडियो कवर करेगा, साइक्लोन्स का कैटेगराइजेशन कैसे किया जाता है, कितने टाइप्स के साइक्लोन्स होते हैं और गोनी साइक्लोन कौन से टाइप का साइक्लोन है। इसके अलावा गोनी साइक्लोन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। ये भी देखेंगे कि ये साइक्लोन एग्जैक्टली कौन सी जगह पर आ रहा है, इसकी लोकेशन क्या है और इसका क्या इंपैक्ट होने वाला है। सबसे पहले देखेंगे कि ये न्यूज में क्यों है, तो देखेंगे कि 2020 का स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन इसे कहा जा रहा है। ये एक सुपर साइक्लोन है जिसका नाम गोनी रखा गया है, लेकिन लोकली फिलीपींस में इसको रोली साइक्लोन कहा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि ये कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट लेकर आएगा, बहुत ही ज्यादा डिवास्टेशन होगी। इनफैक्ट ये भी कहा जा रहा है कि 2020 का पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंडो पैसिफिक रीजन में और अटलांटिक ओशन में इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इंडियन ओशन के आसपास इसको हम साइक्लोन्स बोलते हैं, वहीं पैसिफिक रीजन में इसको हम लोग टाइफून बोलते हैं। तो जो कि फिलीपींस पैसिफिक रीजन में लाई करता है, इसीलिए यहाँ पे इसको टाइफून कहा जा रहा है और ये सुपर टाइफून है। जैसे कि उड़ीसा में 2001 में आया साइक्लोन हम सुपर साइक्लोन कहते हैं, क्योंकि वो इंडियन ओशन रीजन में आया था और यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को साइक्लोन नाम से जाना जाता है, तो उसको कहा जाता है सुपर साइक्लोन। यहाँ पर आया है सुपर टाइफून क्योंकि ये पैसिफिक रीजन में है। ये भी कहा जा रहा है कि जमीन पे पड़ने के बाद, यानी कि जमीन से टकराने के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग टाइफून अभी तक का है ये। हम ये जानते हैं, या अगर आप नहीं जानते तो इसके ऊपर मैं कोई दूसरा वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं ये आपको बताऊंगा कि कैसे कोई भी साइक्लोन शुरू होता है और कैसे जैसे ही वो जमीन को हिट करता है वो वीक पड़ जाते हैं, वो कमजोर हो जाते हैं। लेकिन जमीन से टकराने के बावजूद गोनी साइक्लोन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग। इनफैक्ट इतना स्ट्रांग कि इस जमीन पर टकराने के बाद भी इसमें लगातार 200 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से अभी भी हवाएं चल रही हैं और यहाँ पे 19 मिलियन से 31 मिलियन के अफेक्ट होने की संभावना जताई जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि वहां पे बहुत ही ज्यादा गरीबी है। फिलीपाइंस में आप जानते हैं कि वो एक डेवलपिंग नेशन है, बहुत सारी आधी से ज्यादा पॉपुलेशन वहां की अभी भी गरीबी रेखा के आसपास गुजर बसर करती है। तो ऐसे में पॉवर्टी की वजह से ये समस्या और भी ज्यादा एग्रोवेट होने की चांसेस हैं। ये वीडियो यूपीएससी के कौन से सिलेबस के पोर्शन को कवर करेगा वो देखते हैं। अगर आप यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1 को देखें तो वहां का भी कुछ पोर्शन है और जीएस पेपर 3 डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये उन दोनों टॉपिक्स को कवर करेगा, इसलिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसे ध्यान से लिखना चाहिए। कैटेगराइजेशन ऑफ साइक्लोन अगर देखें तो 2009 से हांगकांग ऑब्जर्वेटरी टाइफून्स को 3 हिस्सों में डिवाइड करती है। अगर चलने वाली हवाओं की रफ्तार 73 to 91 माइल्स पर आवर यानी कि 118 से 149 किलोमीटर पर आवर के बीच में है तो इसे टाइफून कहा जाता है, एक नॉर्मल, एक ऑर्डिनरी टाइफून। वहीं अगर इसकी रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास हो जाती है या उससे ज्यादा तो इसे सीवियर टाइफून कहा जाता है। और अगर इसकी रफ्तार 190 किलोमीटर प्रति घंटे पार कर जाए तो ये टाइफून बन जाता है एक सुपर टाइफून, जो कि गोनी टाइफून भी है। अगर गोनी टाइफून के बारे में हम लोग कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखें तो ये देखेंगे कि सबसे पहले तो इसकी रफ्तार 225 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास से भी ज्यादा रफ्तार से लगातार हवाएं वहां पे चल रही हैं। कैटाडुएंस आइलैंड है वो जगह जहां पे कि इस टाइफून, इस सुपर टाइफून ने हिट किया है और वहां पे हिट करने के साथ ही बहुत ही ज्यादा तबाही इस सुपर टाइफून ने मचाई है और यहाँ पे इसकी रफ्तार 225 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की है। और ये यही नहीं रुक रहा है, ये इसके आगे लुजान प्रोविंस में जाएगा और फिलीपाइंस की कैपिटल मनीला को भी हिट करने के चांसेस हैं। इसके बाद ये साउथ चाइना सी में आगे भी बढ़ता जाएगा और लेकिन ये भी कहा जाता है कि जैसे जैसे ये जमीन के ऊपर आएगा वहां पे जाने के बाद ये कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन उसके पहले फिलीपाइंस में ये बहुत ही ज्यादा तबाही मचा चुका होगा। ये देखिए इस तरीके की यहाँ से जो सबसे पहली कुछ तस्वीरें आई हैं वो इस तरह से उसने वहां पे मैसिव फ्लड क्रिएट किया है। बहुत ही ज्यादा तेज रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही है, बहुत ही ज्यादा तबाही उसने ऑलरेडी मचा रखी है। कह रहे हैं कि एशिया का सबसे ज्यादा ताकतवर टाइफून, दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर टाइफून। इनफैक्ट अभी जो खबर आई है उसके हिसाब से देखिए, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की खबर है कि 10 से ज्यादा लोगों की ऑलरेडी मौत हो चुकी है और भी बहुत ज्यादा लोग इससे अभी भी अफेक्टेड हैं। इसकी लोकेशन देखें तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि फिलीपाइंस में आया है। फिलीपाइंस देखें तो ये है वर्ल्ड का मैप। वर्ल्ड के मैप में आप देखेंगे कि बहुत सारे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं। यहाँ पे अगर आप इंडिया को आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे तो उससे ईस्ट में जाने पर ये रेड कलर में हमको फिलीपाइंस कंट्री नजर आ रही है। और ये देखिए ये इंडिया का मैप है और
इंडिया से अगर इधर जाएं तो यहाँ पे इस जगह पे आप देख सकते हैं कि दिस इज फिलीपाइंस, ये इंडिया से ईस्ट में। और ये देखिए ये इसके शुरू होने और इसके आगे बढ़ने और टकराने की डायरेक्शन दिखाई गई है यहाँ पर। और ये है कैटाडुएंस आइलैंड ऑफ द फिलीपींस, जहाँ पे इसने सबसे पहले जमीन को हिट किया। ये देखिए इसके चलने की डायरेक्शन, और ये लास्टली जाकर वियतनाम में हिट करेगा और उसके बाद यहाँ से फिर ये फर्दर वीक हो जाएगा और डिसिपेट हो जाएगा। ये देखेंगे जब हम लोग फिलीपाइंस का अगर एक जूम इन मैप देखें तो फिलीपाइंस में ये रहा हमारा लुजान प्रोविंस और इसमें कैपिटल है मनीला। लेकिन उसके पहले अगर यहाँ पे देखें तो ये रहा कैटाडुएंस आइलैंड। इसी कैटाडुएंस आइलैंड में ही इस सुपर टाइफून ने सबसे पहले हिट किया है। अगर इसके इम्पैक्ट की बात करें तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एक तो बहुत ही ज्यादा फ्लड आई, बहुत ही तेज रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, उनका अपने आप में एक डिजास्टर्स इम्पैक्ट तो है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ ये एक डोमिनो इफेक्ट पैदा करेगा जिसकी वजह से बहुत सारी लैंडस्लाइड्स आएंगी और वहां पे आनी शुरू भी हो गई हैं। इनफैक्ट ये भी कहा जा रहा है कि फिलीपाइंस में जितने भी एक्टिव वॉल्केनोज हैं उनसे भी आगे चल के बहुत ज्यादा खतरा होगा। यहाँ से जो बहुत ही ज्यादा गर्म और डिजास्टर्स लावा है उनके बाकी के शहरों में भी फैल जाने का खतरा है। ये भी हम जानते हैं कि जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है उसके अंदर से बहुत ज्यादा टॉक्सिक मटेरियल बाहर आते हैं, वो पानी के साथ में मिलके जहां जहां जाएंगे वो उससे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि फिलीपाइंस में कौन कौन से एक्टिव वॉल्केनोज हैं। ये देखिए दिस इज पिनाटुबो, दिस इज टाल, मेयोन, ऐसे बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोज पूरे फिलीपाइंस में फैले हुए हैं। इस सुपर टाइफून के साथ में मिलके ये वॉल्केनिक इरप्शन और भी ज्यादा डिजास्टर्स हो जाएंगे। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि कोविड-19 की वजह से ये जो कोविड-19 और सुपर टाइफून मिलके और भी ज्यादा डिजास्टर्स इफेक्ट पैदा कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब से कोविड-19 पैंडेमिक का दौर शुरू हुआ है फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ 2020, तब से ही एक चीज करने के लिए कही जा रही है विच इज सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इवैक्यूएशन इन गोनी टाइफून यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग कितनी मेंटेन रखी जा पाएगी ये कहना मुश्किल है। इनफैक्ट WHO ने और यूनाइटेड नेशंस ने इसके लिए वार्न भी किया है कि पहले से जितने भी कोविड-19 के पेशेंट्स ऑलरेडी क्वारंटीन हैं उनका सेफ इवैक्यूएशन किया जाए, उनको पहले से किसी सुरक्षित स्थान पे पहुंचा दिया जाए, और जब बाकी के लोगों को सुपर टाइफून से बचाने के लिए इवैक्यूएशन प्रोसेस चलाया जाए तो भी पूरे सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को बरकरार रखा जाए। हालांकि ये कहना आसान है लेकिन इसको करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जब टाइफून जैसे बड़े डिजास्टर्स आते हैं तो वो प्रिपरेशन के लिए समय भी बहुत कम देते हैं। ऐसे कम समय में इतनी ज्यादा तैयारी कर लेना और सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स बरकरार रख पाना ये अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन फिर भी ये करना तो होगा ही। और फिलीपाइंस की गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको करके दिखाया भी है। सो यहाँ पे खत्म होता है हमारा ये वीडियो जिसमें हम लोगों ने कुछ एनालिसिस देखी अबाउट द सुपर टाइफून गोनी। लेकिन ये तो सिर्फ एक साइक्लोन के बारे में था। अगर आप जानना चाहते हैं कि साइक्लोन्स बेसिकली होते क्या हैं, ये कैसे शुरू होते हैं, इनका नाम कैसे रखा जाता है, इतने डिफरेंट नेम्स के साइक्लोन्स टाइफून्स कैसे हमको देखने को मिलते हैं, इनका नाम आपको कौन रखता है, कैसे रखता है, क्या प्रोसेस है जिससे नामकरण किया जाता है, और जब साइक्लोन जैसा कोई डिजास्टर आता है तो उसका डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि इस विषय पर मैं एक वीडियो बनाऊं तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके हमें बताइए। और ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप हमको कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कुछ इंप्रूवमेंट करना हो तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए बैच ICS लखनऊ का यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।